हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं आजाद नाल है अदील। यार। बड़ी खतरनाक किस्म का वीडियो निकल कर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने आईपीएल में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में लगा दिया। सऊदी अरब ने आईपीएल में इतना बड़ी रकम वजात लगा दी है और इधर हम $1 बिलियन के लिए भाई रोड पे अपने पिछवाड़े रगड़ हैं कि हमें कोई $1 बिलियन दे ये तो दे, बात लेकिन सही है वहां वजात। पर भाई सऊदी अरेबिया $5 बिलियन आईपीएल में से इन्वेस्ट कर दिए। ओ ये माय गॉड, ये तो पाकिस्तानियों की औकात देख ना, बोलते हैं कि आईपीएल हमारा पीएसएल बहुत बड़ा है। वो देखो उधर आईपीएल में से $5 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अब आगे देखते स्टार्ट। तो देखिए आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे हैव नॉट जस्ट बियॉन्ड bilateral relations, they have moved towards regional politics as well. आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है $30 अरब। $30 आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में $5 अरब दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो एडवाइजर्स हैं, दे हैव एक्चुअली स्पोकन। ये आज खबर निकली है, काफी बड़ी खबर है, दैट दे हैव स्पोकन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर काउंटरपार्ट्स। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो बहुत पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, बहुत बड़ी लीग और है। वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है सऊदी जी, अरब में और लेके आए। अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं आईपीएल में राज करता जा रहा है, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन आईपीएल इज ब्लोन अवे और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता है। जय हिंद दोस्तों कल रात से भिखारियों की नींद उड़ी पड़ी है। पाकिस्तान जीत गया, डीएलएस से फिर भी नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों एमबीएस ने कह दिया कि उन्हें आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदनी है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि आईपीएल को एक कंपनी फॉर्म में बनाया जाए जिसकी वैल्यूएशन होगी $30 बिलियन, और $30 बिलियन में से वो $5 बिलियन की हिस्सेदारी आईपीएल में से खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों इसको सुन के जो पोरकी है वो एकदम हैरान हो गए कि भाई मुस्लिम कंट्री है, हिंदुओं के साथ अटैच हो रहा है, जो इनका पुराना डायलॉग है, हमारे पास पीएसएल है, हमारा पीएसएल खरीद ले सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों पीएसएल पे तो कोई थूकता ही नहीं है। जो वीमेंस आईपीएल है वो खुद पीएसएल से ज्यादा वैल्यूएशन रखती है, इसलिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस एमबीएस को पता है कि किसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसमें $5 बिलियन लगा रहे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, और उधर अगर वो 100 बिलियन भी लगा दे तो घर पे नहीं जाना। दोस्तों सऊदी अरेबिया के इस कदम से पाकिस्तान के लोग बड़ा गाली वाली निकाल रहे हैं एमबीएस को कि एमबीएस हिंदुओं का वो मालिक है, हिंदुओं के साथ रहता है, हिंदुओं का साथ देता है, हिंदुओं का गुलाम है। ये सब चीजें पाकिस्तान जब रोते हैं तो आप लोगों को पता है वो निकालते ही है। लेकिन दोस्तों शायद भारत सरकार एमबीएस को ये दे भी ना, वो एमबीएस ने तो बस कह दिया है। अब ये तो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर है, बीसीसीआई के ऊपर है, वो दे या ना। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स है। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको सऊदी अरब में बुलाया गया, और बुलाया गया। अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो है, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीज से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे हैं। तो इट मींस दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया। दैट इज व्हाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं। उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे, उनको इस चीज का पता है कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर एमबीएस या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं, तो मोहम्मद फेवर लेंगे मोदी साहब से, और मोदी साहब फेवर देंगे।
और बड़े भाई मानते हैं सऊदी अरेबिया का प्रेस मोदी जी को। बिल्कुल बड़ा भाई मानते नहीं, वजह कर भी देंगे, मोदी जी इजाजत दे देंगे। इंडिविजुअल सर्विस अब नहीं दे रहा है, वो किसी को नहीं देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वज़ीर अकरम जो है वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीजें जाती हैं सऊदी अरब, और उन्होंने कर लेना है। और वो उससे ये भी है कि सारी दुबई की ये खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए सऊदीज रोल प्ले करेंगे और सऊदीज कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज इन रिटर्न, पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, दैट कि वो इंडिया के मुंह में भी पानी आएगा कि हाँ जी हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए। एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो तुम चलो पाकिस्तान का नाम होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उन्होंने अब ये चीजें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी। वो एक अपनी सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीजें कर सकता है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। बेटा तुम लोग कभी भी नहीं कर सकते। जो भारत कर सकता है वो तुम एक दफा मर के ना दोबारा पैदा भी हो के आ जाओ तो तुम लोग वो काम नहीं कर सकते जो इंडिया करता है। मुझे तो आज झटका लगा है कि भाई इसकी पूरी वैल्यू 30 बिलियन डॉलर की, आप अंदाजा लगा 30 बिलियन डॉलर। अबे यार, अबे हमारा आधा कर्जा उतर जाओ पाकिस्तान का, जितनी सिर्फ एक आईपीएल की वैल्यू है। शर्म से डूब मरो पाकिस्तानी। और वहां पर अब शहजादा भी कह रहा है कि भाई मैं आईपीएल में 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। वो भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर उधर हाथ जोड़ उनसे भिखे मांग रहे हैं कि 5 बिलियन डॉलर मेरा भी इन्वेस्ट करो। ये देखो ना बजाते मोदी जी दे देंगे, बड़ा भाई कहता है मोदी जी को। मोदी जी मान जाएंगे। ये आईपीएल के कुछ मैच सऊदी अरब में भी हो, देखो ना डिमांड दे वो शोहरत देखते हैं ना, वही ना, और हमारा वैल्यू देख रहे हैं। वही ना, वो भाई साहब हमारा पाकिस्तानी वसीम अकरम वहां पर गया हुआ है सऊदी अरेबिया में, उसको कोई घास नहीं डाल वो कह रहा हमारा पीएसएल का भी कोई वहां पर हो जाए। लेकिन भाई साहब पीएसएल की क्या औकात, पीएसएल वैल्यू क्या है वैल्यू? मुझे तो लगता है कि कोई 200-300 मिलियन डॉलर ही होगी मुश्किल से। ओ यार 2-3 खिलाड़ी इंडिया के इकट्ठे कर लो, उनके पास इतना पैसा है कि आईपीएल पीएसएल सारा खरीद ले। पूरा पाकिस्तान खरीद लें। भाई साहब हमारी क्या औकात है। और भाई 30 बिलियन डॉलर जितना भाई साहब उसकी वो है ना वैल्यू, इतने में तो पीएसएल में कहता हूँ 4000 बार भाई भारत खरीद लेगा। बिल्कुल सही बात, इतनी ज्यादा अमाउंट उसकी वैल्यू। और इंटरेस्ट देखो सऊदी अरेबिया का प्रिंस, सऊदी अरेबिया क्या है, दिलचस्पी वही ना जगह पे खड़ा होके कह रहा है मैं 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट। इससे और कितना आईपीएल को बूस्ट मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा। उसका ये ख्याल है कि शारजा मारजा से उठाए थे अपने देश में ले जाए, मतलब ग्राउंड उसके आगे ग्राउंड होगी क्या, वो ग्राउंड बना देगा। वही ना, वो तो बना देगा। लेकिन भाई उसकी भाईरत के आगे रिक्वेस्ट देखो, यानी अपने देश को आज सऊदी अरेबिया चलाने के लिए भाई भारत से हेल्प मांग रहा है कि भाई अपनी आप टीमें लाए यहाँ पर मैच कराए। तो मैं सीधे सऊदी अरेबिया का कहता हूँ भाई तेलों का आगे टाइम खत्म होने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, सब कुछ वो रोड पे आ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला भाई साहब, भारत ही हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। हम लोग यहाँ पर एक टूरिज्म हब बनाने वाले सऊदी अरेबिया में, भाई टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे, ग्राउंड्स होंगे। इंडिया अगर आ जाएगा हमारे देश के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी चांदनी हो जाएगी, क्योंकि भारत एक इस टाइम ब्रांड बन चुका है। जिधर भारत कदम रखता है वहां पर भाई साहब वो जगह हिट हो जाती है। बिल्कुल वजह ये तुम्हारी बात ठीक है कि तेल के जमाना खत्म होने वाला है और उनके कुएं भी सूखने वाले, उनमें इतना कुछ भी नहीं बाकी रहा। वो सोचते हैं कि कोई ऐसा कारोबार हो जैसे पैसा है, और यही हब है। देखो तरह तरह के उधर फंक्शन करा रहे, शाहरुख खान, सलमान खान, हर बड़े बड़े लेजेंड को इंडियन के वो उधर बुला के उन्हें ठप्पा लग रहा है तो इंडिया का लग रहा है सऊदी अरब। ये तब दिलचस्पी वही ना, लेकिन वही बात है, बड़ा भाई भी मानते और मोदी उनकी हेल्प भी करेंगे, कोई शक की बात नहीं। लेकिन 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा यार। क्या पता ये थोड़ा सा इन्होंने 5 मिलियन का किया और 10 मिलियन का कर दे। ये क्या है भाई, मोदी जी बोले भाई चल ये थोड़ा तू कम कर, थोड़ा और बढ़ा देगा, फिर देख इसको कितना बूस्ट आईपीएल को मिलता है यार। तो यकीन कर के
ये दुनिया में पहले नंबर पे लीग है वजह जो इतनी बड़ी है, कोई शक नहीं। इसकी जो वाचिंग जाती है तो फुटबॉल के इतनी तो फुटबॉल के मैचेस की नहीं जाती। ये तो पीएसएल का अगर तो मुकाबला करना ये मिट्टी के बराबर भी नहीं है उनके, वही ना। और ये पाकिस्तान की तो हमारा पीएसएल बेस्ट है, कोई नहीं बेस्ट है तो यार भाई बेस्ट होता ना तो तुम्हारा जो ब्रदर मुल्क है ना सऊदी अरेबिया, वही भारत को ना बोलता कि भाई हमारे $5 बिलियन अंदर इन्वेस्ट करो आईपीएल में, इधर आ जाते आगे पीएसएल को इन्वेस्ट करो घंटा पीएसएल की क्या औकात। तो यार आपके क्या थॉट है भाई, इतनी बड़ी अचीवमेंट पे आप लोगों की, इधर ही वीडियो खत्म करते तो